पुराने वक्तों की बात है। किसी दूर दराज गांव में 4 भाई रहते थे। गांव सादा था, लोग सीधे दिल के, और जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता चलती थी। वो चारों भाई एक ही घर में रहते थे, एक ही दस्तरखान पर बैठते, और एक ही बात पर सबका इत्तेफाक था कि वो सब बहुत अक्लमंद हैं। पहला भाई बात बात पर लंबे लंबे मशवरे देता, जैसे हर मसले का हल उसी के पास हो। दूसरा भाई कम बोलता, मगर जो काम करता उसमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती। तीसरा भाई हर बात पर हंस देता, चाहे बात समझ आए या ना आए। और चौथा भाई, वो ऐसा था कि फैसला पहले करता, सोचता बाद में। गांव वाले उन्हें देखकर मुस्कुरा देते थे, आपस में आहिस्ता से कहते, ये चारों भाई बड़े अजीब हैं, अकल कम, बातें ज्यादा। मगर भाइयों को इस बात की खबर तक न थी। वो समझते थे कि लोग उनकी अकल से जलते हैं। अक्सर शाम को वो गांव की चौपाल पर बैठते और दुनिया के मसले ऐसे हल करते जैसे कल ही बादशाह बनने वाले हों। ये चारों भाई वाकई बेवकूफ नहीं थे, बस ये समझ बैठे थे कि अकल पहले से ही इनके पास है। और यही गलतफहमी आगे चलकर उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाने वाली थी जिसका अंजाम उन्होंने कभी सोचा भी न था। जिस गलतफहमी का जिक्र अभी हुआ था, उसने ज्यादा देर नहीं ली। अगले ही दिन दोपहर के वक्त जब गांव की चौपाल पर वही चारों भाई फिर से दुनिया के मसले हल कर रहे थे, एक अजनबी मुसाफिर वहां आकर रुका। उसके कपड़ों पर सफर की गर्द थी, चेहरे पर थकन और बातों में एक अजीब सा यकीन। उसने पानी मांगा, 2 घूंट पिए और यूं बोला जैसे कोई खजाने की खबर सुना रहा हो। मैं शहर से आ रहा हूं, वहां एक नया बाजार लगा है, ऐसा बाजार जहां अकल तोल कर बेची जा रही है। ये सुनते ही चारों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पहला भाई जरा सीना फुलाकर बोला, हमें तो वैसे भी अकल की कमी नहीं, मगर अगर शहर में मिल रही है तो थोड़ी सी और ले लेने में क्या हर्ज है। दूसरा भाई संजीदगी से सर हिलाते हुए बोला, अकल हो तो इंसान की कद्र बढ़ जाती है, हमें मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तीसरा भाई हंसा और कहने लगा, अगर अकल वाकई बिकती है तो शायद हंसने की वजह भी वहीं मिल जाए। चौथा भाई, जैसा कि उसकी आदत थी, बात काट कर फैसला सुना गया। बस तय हुआ, हम शहर जाएंगे। बात घर पहुंची तो मां ने सुनकर कहा, बेटो, अक्ल बाजार में नहीं मिलती, सोच समझकर कदम उठाया करो। चारों ने अदब से सर तो हिलाया, मगर दिलों में पहले ही शहर की गलियां बस चुकी थीं। कुछ नसीहतें सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि ठोकर खाने के बाद समझ आती हैं। इसी रात चारों भाइयों ने सफर की तैयारी कर ली। अगली सुबह सूरज अभी ठीक से निकला भी न था कि चारों भाई सफर के लिए तैयार खड़े थे। एक ने थैला उठाया, दूसरे ने लाठी, तीसरे ने रास्ता बताया और चौथे ने फौरन हुक्म दे दिया, चलो देर हो रही है। गांव से निकलते ही पहला सवाल खड़ा हो गया, रास्ता कौन सा लिया जाए। पहला भाई बोला, मैंने सुना है शहर इस तरफ है। दूसरा फौरन बोला, नहीं, शहर उस तरफ है। तीसरा हंसा, जहां सूरज चमक रहा है वहीं चलते हैं। और चौथा बोला, बहस छोड़ो, मेरे पीछे आओ। सब इसके पीछे चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद रास्ता तंग होता गया, दरख्त ज्यादा हो गए और शहर की कोई निशानी नजर न आई। तीसरा भाई हंसकर बोला, शायद शहर भी छुपने का शौक रखता है। दूसरा भाई रुककर बोला, मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। पहला फौरन बोल उठा, गलती तुम्हारी है, तुमने ठीक तरह नहीं देखा। चौथा, जो अब तक खामोश था, जरा खफकी से बोला, अगर सब ही अक्लमंद हो तो रास्ता क्यों नहीं मिल रहा। कुछ देर बाद पता चला कि वो शहर की तरफ नहीं बल्कि गांव के खेतों की तरफ जा रहे थे। थैले खोले गए, पानी कम था और सब्र इससे भी कम। ये उनके सफर की पहली गलती थी और बदकिस्मती से आखिरी नहीं। आखिरकार उन्होंने रास्ता बदला, मगर दिल में एक अनजाना सा सवाल रह गया, अगर इतनी सी बात पर यह हाल है तो शहर पहुंचकर क्या होगा। रास्ता बदल तो लिया गया, मगर दिलों में जो उलझन थी वो अब भी साथ चल रही थी। काफी देर चलने के बाद जब सूरज जरा ढलने लगा, चारों भाइयों को एक पुराना सा दरख्त नजर आया। उसी के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी, आंखों में अजीब सी चमक और हाथ में एक लकड़ी की लाठी। चारों थके हुए वहां रुक गए। बूढ़े ने मुस्कुराकर पूछा, कहां का इरादा है बेटो। पहला भाई फख्र से बोला, शहर जा रहे हैं, सुना है वहां अक्ल बेची जा रही है। बूढ़ा हल्का सा हंसा और आहिस्ता से बोला,
अक्ल खरीदने से पहले ये बताओ, रास्ता कैसे चुना जाता है? चारों भाई एक दूसरे को देखने लगे। दूसरा भाई बोला, जिस रास्ते पर ज्यादा लोग हों वही सही होता है। बूढ़े ने सर हिलाया, और अगर सभी गलत हों तो? तीसरा भाई हंसा और बोला, तो फिर हंसकर चल लेते हैं। बूढ़े की मुस्कुराहट गहरी हो गई, मगर उसने कुछ न कहा। चौथा भाई, जो सवालों से घबरा जाता था, जल्दी से बोला, बाबा जी हमें देर हो रही है, अक्ल लेने जा रहे हैं। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, अक्ल वही होती है जो सवाल सुनकर रुक जाए। मगर चारों भाई ये बात सुनने के लिए तैयार न थे। वो हंसे, एक दूसरे को देखा और आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाकर उन्हें एक भूखा सा बच्चा मिला जो रास्ते के किनारे बैठा था। बच्चे ने कहा, चचा पानी है तो दे दो, मैं रास्ता भी बता दूंगा। पहला भाई बोला, पानी अभी काम आएगा, बाद में देखेंगे। तीसरा भाई हंसा, अक्ल लेने जा रहे हैं, पानी बाद में पिएंगे। बच्चा खामोश हो गया और आहिस्ता से बोला, जो अभी की जरूरत ना समझे वो बाद की अक्ल क्या समझेगा। चारों भाई ये बात भी पीछे छोड़ आए। रास्ते में इन्हें अक्ल कई बार मिली, मगर वो हर बार आगे बढ़ते रहे। बूढ़े और बच्चे की बातें पीछे रह गईं और चारों भाई आगे बढ़ते चले गए। दिल ही दिल में हर एक यही सोच रहा था, बस शहर आ जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर बाद रास्ते के मोड़ पर एक चमचमाती दुकान नजर आई। ऊपर तख्ती लगी थी जिस पर बड़े फख्र से लिखा था, अक्ल का कारोबार, पुराना तजुर्बा, नया तरीका। चारों भाई एक साथ रुक गए। तीसरा भाई हंसकर बोला, लगता है शहर आने से पहले ही हम कामयाब हो गए। दुकान के अंदर एक चालाक ताजर बैठा था। लिबास साफ, बातें मीठी और आंखों में नाप तोल। उसने मुस्कुराकर कहा, खुशामदीद अक्ल के मुसाफिरों, क्या खरीदना है? पहला भाई फौरन बोला, अक्ल, पूरी, खालिस, नाप तोल के साथ। ताजिर ने सर हिलाया और बोला, अक्ल कोई एक दिन में नहीं आती, ये आहिस्ता आहिस्ता समझ में आती है और इसी तरह दी भी जाती है। दूसरा भाई चौंक कर बोला, तो क्या हमें अभी पूरी अक्ल नहीं मिलेगी? ताजिर हल्का सा हंसा, नहीं नहीं, ये तो बस शुरुआत है, असल अक्ल तो शहर में मिलेगी। ये सुनकर चारों भाई एक दूसरे को देखने लगे। बात अजीब थी मगर दिल खुश था। चौथा भाई जरा आगे बढ़कर बोला, तो अक्ल की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? ताजिर नरमी से मुस्कुराया और बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सामान, और ये यकीन कि तुम आम नहीं बल्कि खास हो। चारों भाइयों ने अपने थैले खोल दिए। किसी ने अनाज दिया, किसी ने कपड़ा, किसी ने सिक्के। ताजिर ने सब कुछ समेटा और एक खाली सा लिफाफा उनके सामने रख दिया। ये है अक्ल की पहली झलक, वो बोला। तीसरा भाई लिफाफा हिलाकर हंसा, वाह, अक्ल तो वाकई हल्की है। उन्हें लग रहा था कि अक्ल की शुरुआत हो गई है, मगर हकीकत ये थी कि ये सिर्फ धोखे की पहली सीढ़ी थी। चारों भाई खुशी खुशी आगे बढ़ गए, ये जाने बगैर कि ये सौदा उनके सफर का सबसे खतरनाक मोड़ बन चुका था। लिफाफे के साथ चारों भाई दिल में इत्मीनान लिए आगे बढ़े। लिफाफा अब भी उनके थैले में था, बंद, बिल्कुल उनकी समझ की तरह। रास्ते के आखिर में शहर की चमक दमक उनके सामने आ गई। गलियां, दुकानें, लोग, शोर, सब कुछ इतना नया और अजीब था कि चारों की आंखें खुली की खुली रह गईं। तीसरा भाई हंसते हुए बोला, वाह, ये शहर तो बिल्कुल अक्ल का कारखाना लगता है। पहला भाई सर उठाकर बोला, अब तो हमें सब समझ आ जाएगी, सब लोग हमें सलाम करेंगे। दूसरा भाई जो हमेशा सोचता रहता था बोला, अगर वाकई अक्ल बेची जा रही है तो यहां से हम सब बड़े बन जाएंगे। चौथा भाई फौरन आगे बढ़ गया, देखो दुकानें, शायद हर दुकान पर अक्ल बेची जा रही हो। उनके आगे एक बड़ा सा बाजार था जिसमें हर तरफ ताबलो लगे थे, अक्ल तोल कर दस्तयाब है, हर किस्म की अक्ल सिर्फ आपके लिए। चारों भाई दुकानों की तरफ दौड़ पड़े। देखा, एक ताजिर तख्त पर बैठा था, आंखों में चमक, हाथ में पुराना सा कागज, और बातें इतनी मीठी कि लगता था अक्ल वाकई हाथ में आ गई हो। ये वो ताजिर नहीं था जिसने रास्ते में लिफाफा थमाया था, ये शहर का ताजिर था, तजर्बाकार, तेज नजर और अक्ल बेचने के फन में माहिर। ताजिर ने मुस्कुराकर कहा, खुशामदीद अक्ल के मुसाफिरों, हर भाई के लिए अलग किस्म की अक्ल मौजूद है। पहला भाई बोला,
हम सब चाहते हैं पूरी खालिस नापतोल के साथ। ताजिर ने हर एक को अलग अलग चीजें दी। एक को खाली किताब, एक को झूठा तावीज, एक को मुश्किल अल्फाज से भरा पर्चा और एक को आईना। बदले में उसने चारों भाइयों की सारी जमा पूंजी समेट ली। तीसरा भाई हंसकर बोला, चलो जो मिला है उसी से काम चला लेते हैं। चौथा भाई खुश होकर बोला, अब हम सब बड़े अक्लमंद हैं। चारों भाई खुद को अक्लमंद समझ रहे थे, मगर हकीकत अभी सामने आना बाकी थी। शहर की रोशनियों में चारों भाई अपनी खरीदी हुई अकल पर खुश थे। पहला भाई बोला, देखो भाई, अब तो हम वाकई बड़े अक्लमंद हो गए हैं। दूसरा भाई फख्र से कहता है, सब लोग हमें सलाम करेंगे, सब हमें अकल का माहिर कहेंगे। तीसरा भाई हंसकर बोला, हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था, अकल खरीदी जा सकती है। चौथा भाई मुतमईन होकर अपने हाथ में आईना देख रहा था। सब कुछ मुकम्मल है, अब सब कुछ हमारे काबू में है। शहर की रोशनी पीछे रह गई और जैसे ही वो खुले रास्ते पर आए, हकीकत ने अपना चेहरा दिखाया। रास्ता भटक गया, पानी खत्म हो गया और रात का अंधेरा छा गया। चारों भाई अपनी खरीदी हुई अकल देखने लगे। एक भाई के पास खाली किताब थी, एक के पास झूठा तावीज, एक के पास मुश्किल अल्फाज से भरा पर्चा और चौथे के पास आईना। पहला भाई किताब देखता रहा। किताब खाली थी, जैसे उसकी बातें थीं, समझ के बगैर। दूसरा भाई तावीज को मुट्ठी में लिए खड़ा था। उसे मेहनत पर नहीं, जल्दी फायदे पर यकीन था। तीसरा भाई पर्चा पढ़कर हंसा। अल्फाज तो मुश्किल थे, मगर अक्ल की कोई बात न थी। और चौथा भाई, वो आईने में खुद को देखता रहा, क्योंकि शायद असल अक्ल वहीं से शुरू होती है, खुद को पहचानने से। शहर के ताजिर ने उन्हें अक्ल नहीं दी, उसने सिर्फ वही थमा दिया जो पहले से उनके अंदर मौजूद था। पहला भाई थक कर बोला, ये क्या चीज है, ये खाली किताब तो कुछ भी नहीं सिखा रही। दूसरा भाई झूठे तावीज को घूरते हुए बोला, और ये तावीज, ये तो बस कागज का टुकड़ा है। तीसरा भाई मुश्किल अल्फाज वाला पर्चा देखकर हंसा, ये पर्चा पढ़कर तो अक्ल का सर घूम जाएगा। चौथा भाई आईने को देखकर खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, शायद असल अक्ल यही है जो हमने अपने सफर और गलतियों से सीखनी थी। चारों भाई अपने हासिल करदा सामान पर खुश हो गए थे, मगर जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि ये खुशी आर्जी थी और असल अक्ल तो सफर और तजुर्बे से ही मिलती है। चंद लम्हे खामोशी के बाद चारों भाई अपने किए पर सोचने लगे और पहली बार दिल से मुस्कुराकर कहा, हम वाकई कुछ सीखने वाले हैं। चारों भाई थोड़ा आराम करके आपस में मिलकर मंसूबा बनाया। पानी के लिए करीबी नदी तलाश की, रास्ता जानने के लिए एक मकामी किसान से मदद ली और हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाया। इस तरह छोटे छोटे तजर्बात और ताउन से वो मुश्किल रास्तों से निकले और आखिरकार सुबह तक थके मांदे लेकिन महफूज गांव के करीब पहुंच गए। गांव पहुंचते ही चारों भाई मां के पास गए और अपना सारा वाकया बताया। रास्ते का भटकना, शहर की चमक दमक, दुकान वाले, खरीदी हुई अक्ल, सब कुछ। मां मुस्कुराकर बोली, बेटो, तुम लोग वाकई समझदार हो गए हो, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि असल सबक खरीद कर नहीं मिलता, जिंदगी खुद सिखा देती है, बस दिल खुला रखना पड़ता है। चारों भाई एक दूसरे को देखकर हंस पड़े और एक साथ बोले, हाँ, अब हम वाकई समझ गए। ये सिर्फ तजरिबे, गौर और आजिज़ी से आती है। जो लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते, वो हमेशा खाली किताब, झूठा तावीज, मुश्किल पर्चा और आईने के पीछे भटकते रहते हैं। गांव की शाम ने सबको याद दिलाया कि सबसे बड़ी अक्ल वही है जो दिल और तजर्बे से समझ आ जाए। चारों भाई अपनी बेवकूफ़ियों से सबक सीखकर घर वापस आए और आइंदा जिंदगी में हर कदम सोच समझकर उठाने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।